भारत पर जंगी जुनून तारी, भारतीय एयरफोर्स की कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी, पाक फजाइया के बरवक्त और मौसर जवाब पर बदहवास भारतीय तैयारे दुम दबाकर भाग गए। भारतीय तैयारे घबराहट के आलम में अपना एमिनेशन गिराकर फरार हो गए। DGISPR ने भारतीय तैयारों के हथियारों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, भारतीय तैयारों का एमिनेशन खुले इलाके में गिरा, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर में 3 से 4 मील अंदर तक दरअंदाजी की। भारत बाज ना आया, अमन की कोशिशों का जवाब जारियत से दिया। भारत पर सवार जंगी जुनून हठधर्मी की सूरत में निकला, कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। पाक फिजाइया के तैयारों की बरवक्त कार्रवाई ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारतीय तैयारों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की। पाक फिजाइया के तैयारों की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तैयारे बदहवासी के आलम में बालाकोट के करीब अपना एम्यूनेशन गिराकर भाग खड़े हुए। DGISPR के मुताबिक भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर में 3 से 4 मील अंदर तक दरअंदाजी की। भारतीय तैयारों ने जल्दबाजी में फरार होते हुए अपना एम्यूनेशन रिलीज किया, जो खुली जगह पर गिरा। ताहम ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचा और ना ही किसी को गजंत पहुंची। DGISPR ने भारतीय तैयारों के हथियारों की तस्वीर जारी कर दी। भारतीय तैयारों की दरअंदाजी का मामला, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हंगामी इजलास जारी है। इजलास में अस्करी क़यादत, वजीर खारजा, वजीर दिफा भी शरीक हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ अली भट्टी, कहिएगा इजलास से मुतालिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, भारतीय तैयारों की दरअंदाजी का मामला इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान ने इसका फौरी तौर पर इस पे हंगामी इकदाम से गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास जारी है इस वक्त, जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत शरीक हैं। आर्मी चीफ ने और जो साथ में DG मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, उन्होंने अस्करी तैयारों के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया है, जबकि वज़ीर खारजा की तरफ से भारतीय तैयारों की दरअंदाजी के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया है। हमारे ज़राए का कहना है कि अस्करी क़यादत ने किसी भी सूरत हाल से निपटने के हवाले से अपनी तैयारियों से आगाह किया है। खासतौर पर जो फिजाई निगरानी का अमल है उस बारे में भी तफसीली तौर इजलास को बताया गया है। इजलास में आइंदा के लाए अमल पर तफसीली गौर किया जा रहा है और इस बात का इम्कान है कि एक वाज़ेह स्ट्रेटजी पाकिस्तान की हुकूमत तरफ से आएगी और इस पर रिस्पांस के हवाले से भारतीय जो हुकाम है उनके साथ इस मामले को उठाने के बारे में कोई हतमी फैसला किया जाएगा इस इजलास में। लेकिन इस वक्त ये इजलास वज़ीर आज़म की जेर सदारत जारी है, जिसमें जो भारतीय दरअंदाजी का जो मामला है, तैयारों ने जो इनसाइड जो इंक्लूड किया है आज़ाद कश्मीर के इलाके में, उस बारे में तफसीली तौर पर गौर किया जा रहा है सूरत हाल पर। ठीक, बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारत ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की है। भारत पाकिस्तान को ना ललकारे, नापाक हरकत पर भारत होश के नाखुन ले। मजीद कहा कि पाकिस्तान मुनासिब जवाब का हक रखता है। दफ्तर खारजा में हंगामी मुशावरती इजलास के बाद गुफ्तगू की और इजलास में साबिक खारजा सेक्रेटरीज और सीनियर सिफारतकारों ने भी शिरकत की। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भारतीय तैयारों की LOC क्रॉस करने की शदीद मजम्मत की है। भारत ने जंग शुरू की तो नई दिल्ली पर पाकिस्तान का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह, ये कहना था शहबाज शरीफ का। मोदी जनूबी एशिया के बेगुनाह इंसानों और गरीबों को जंग की भट्टी में न धकेलें। एक तरफ मोदी गरीबों के पांव धो रहे हैं, दूसरी तरफ बेगुनाह निहत्ते कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय क़यादत होश के नाखून ले और जनूबी एशिया के अमन को अपने हाथों से आग में न धकेले। पाकिस्तान की अमन पसंदी और तहम्मुल मिजाजी को कमजोरी समझना भारत की संगीन गलती साबित होगी। और भारत पर जंगी जुनून तारी है। भारतीय एयरफोर्स की कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी, पाक फजाइया ने बर वक्त और मौसर जवाब पर बदहवास भारतीय तैयारे भाग गए। भारतीय तैयारे घबराहट के आलम में अपना एमिनेशन गिराकर फरार हो गए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, एक तो भारत ने दरअंदाजी की और फिर आज पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ। एक बार बार बात की गई, सॉलिड मैसेज देना चाहिए पाकिस्तान को। क्या सॉलिड मैसेज हो सकता है? मुज़ाकरात की बात करे, बर्दाश्त करे या बी फिटेड जवाब दे? अब देखें, सॉलिड मैसेज जो है वो तो पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा और वो सारी दुनिया को नजर आएगा। हो सकता है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और ये भी हो सकता है कि
जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत किया है, इसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाए जिस तरह के हिंदुस्तान ने दिया है। पाकिस्तान हर तरह का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, तो हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो सूरत हाल है वहां पे टोटल कंफ्यूजन है। और अब उनके मीडिया में वो लोग जो कुछ दिन पहले तक जंगी जुनून का हिस्सा नहीं थे, वो भी मजबूर हो गए हैं और वो भी अब अपनी एयरफोर्स जो है उसके लिए ढोल पीटने में मसरूफ हैं। लेकिन जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो उनका जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विजय गोखले, उनकी प्रेस ब्रीफिंग के बाद कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, क्योंकि विजय गोखले साहब ने कोई क्वेश्चन नहीं लिया। अब अगर ये एक सक्सेसफुल स्ट्राइक थी, अगर हिंदुस्तान ने वाकई एक बहुत कामयाब हमला किया जैश ए मोहम्मद के खिलाफ, तो फिर तो उनके डिफेंस मिनिस्टर को या उनकी फॉरेन मिनिस्टर को बैठकर इसका क्रेडिट लेना चाहिए था, कोई सबूत शेयर करते वो मीडिया के सामने। मीडिया जितने भी सवालात करता उनके पास हर सवाल का जवाब होता, लेकिन उन्होंने एक कैरियर डिप्लोमेट जो कि एक सरकारी मुलाजिम है उसको एक लिखी हुई स्टेटमेंट उसके हाथ में थमा दी। उस बेचारे ने वो स्टेटमेंट पढ़ दी, फिर सवालों का जवाब नहीं लिया और वो मौके से फरार हो गए। अब उसके बाद अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इस वक्त इंडिया के बहुत से जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और एक दो ने मेरे साथ भी अपना प्रॉब्लम शेयर किया है, उनको फोर्स किया जा रहा है जी कि अब आप ये ट्वीट कर दें या कहीं अपने प्रोग्राम में बात कर दें या कोई किसी आर्टिकल में लिख दें कि जनाब हमने जो हमला किया है हिंदुस्तान ने वो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास नहीं किया, बल्कि वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो बालाकोट है, जो 2005 के ज़ल्ज़ले में बर्बाद हो गया था, वहां पर हमला किया है। और भी एक जो उनकी सीनियर जर्नलिस्ट हैं शीला भट्ट, उन्होंने तो ये भी ट्वीट कर दिया कि उनको ये बताया गया है कि 600 से लेकर 650 तक कैजुअलिटीज हुई हैं। अब इस पर सिवाय हंसने के हम क्या कर सकते हैं। तो अब हिंदुस्तान में मीडिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, उनके जरिए डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश हो रही है। तो वहां पे मुझे लगता है कि एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है उसकी वजह से मोदी साहब की एम्बेरसमेंट में इजाफा होगा। और लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान में पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है उसका मुतालबा किया जा रहा है, और अगर पाकिस्तान में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के कौम को एतमाद में लिया जाता है तो ये बहुत बेहतर होगा। लेकिन मुझे लगता ही है कि इस वक्त जो सुबह से पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत जो आपस में सलाह मशवरा कर रही है, तो जिस तरह का हम हिंदुस्तान ने हमला किया है तो उसका जवाब सियासी तौर पे भी दिया जा सकता है और गैर सियासी तौर पे भी दिया जा सकता है। ठीक है, हामिद मीर साहब आप भी हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम साफ़ी साहब, आज पार्लियामेंट में मुतालबा किया गया, कौमी असम्बली में मुतालबा किया गया है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। एक तो इस पे दूसरी बड़ी अहम चीज़ एक जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने उठाई है वो है OIC के इजलास में सुषमा स्वराज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, उनको मदऊ करना। इसके खिलाफ इसकी बड़ी मजम्मत की गई है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है और मुतालबा किया गया है कि OIC ममालिक में वफ़द भेजा जाए, बाकायदा तौर पर आलमी सतह पर इसकी मजम्मत की जाए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट का मामला है तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। न सिर्फ ये कि जॉइंट सेशन बुलाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये तजवीज़ करूँगा कि फ़ौरन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलानी चाहिए और उसके लिए हुकूमत को खुद ही आसिफ अली जरदारी से लेके मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तक और मौलाना फजल रहमान से लेके अस्फंदियार वली खान और सबको दावत देनी चाहिए ताकि कौमी हमाहंगी का एक पैगाम चला जाए। बदकिस्मती ये है कि एक तरफ हम हालत जंग में चले गए हैं और दूसरी तरफ कल भी हमारे पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, उससे पहले भी जो कुछ हुआ, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी मामलात इतने मिसाली और तसल्ली बख्श नहीं है। तो जाहिर बात है उससे हमारी अफवाह का भी हौसला बुलंद होगा और दुनिया को और इंडिया को भी एक वाज़ेह पैगाम जाएगा, क्योंकि ये इंडिया का मामला वो मामला है कि जिस पे बहरहाल कौम अलिफ से ये तक मुत्तफिक और मुत्तहिद है। तो उसका मुजाहरा पार्लियामेंट की सतह पे भी होना चाहिए और सियासी सतह पे भी होना चाहिए ऑल पार्टीज की सूरत में। जहाँ तक OIC का मामला है तो माजी में देखे इंडिया ने माजी में भी बड़ी कोशिश की थी कि उसको उसकी परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए और पाकिस्तान की कोशिशों और एहतजाज से उसको माजी में वो मेंबरशिप ना मिल सकी। अब एक तो हम ये समझने से कासिर हैं कि इस मौका पे किस तरह उनको दावत दे दी गई है उनके वज़ीर खारजा को, और फिर ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान जो इस वक्त अपनी कामयाब सफारतकारी का हमारे हुक्मरान बात कर रहे हैं
तो वो इस काम को क्यों नहीं रोक सके, क्योंकि कॉन्फ्रेंस भी जद्दा में हो रही है और रिसेंटली सऊदी वली अहद पाकिस्तान के दौरे पे आए थे। लेकिन बहरहाल वो तो फैसला पूरी OIC ने करना है, लेकिन हमें ज्यादा तवज्जो यहाँ अपने दाखिली उस पर देनी चाहिए। और एक ये भी कि तक हम उसको जो भी तवजीह करें, लेकिन इंडिया ने एक लिहाज से बाकायदा जंग यूं डिक्लेयर कर दी है कि ये जो वायलेशन हुई है ये सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की नहीं हुई है, बल्कि वो खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से बालाकोट तक आ गए हैं उनके तैयारे। और ऐसा भी नहीं है कोई चोरी छुपे वो हुई है, बल्कि उनकी क़यादत। जी साहब डिस्कशन को आगे लेकर बढ़ते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने ज्वाइन किया। सुहेल साहब, आप कहिएगा, पाकिस्तान ने जो मैसेज दिया था भारत को वो ये कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, रिटेलिएट कर देगा। अब ये दरअंदाजी हुई है, ये प्रोवोकेशन है भारत की तरफ से सिंपली। ज़ाहिर है ऐसे मौके पर तो हम सब शीशा फैलाई हुई दीवार बन जाना चाहिए। हमें सबको इकट्ठे होकर एक जॉइंट रिस्पांस देने की जरूरत है और उसके लिए हमारे सामने मिसालें हैं कि वो मुल्क जिनके अंदर पार्लिमान होती है वहाँ पार्लिमान का फिर वक्फा नहीं होता, वहाँ पार्लिमान की छुट्टियाँ नहीं होती, वहाँ पार्लिमान फिर मुसलसल चलती है और पार्लिमान फैसले करती है ताकि कौम के मुतफ़िका फैसले हों। तो मेरा ख्याल है कि फौरन पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए मुश्तरका का, और ये इजलास हो तो जारी रहना चाहिए जब तक हम जवाबी जो रिस्पांस है, जो मैयत रिस्पांस है, वो क्या देंगे, किस तरह से होना चाहिए, इंटरनेशनल सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दो जंगें अफोर्ड नहीं कर सकते, एक इंटरनल जंग और एक एक्सटर्नल जंग। जब एक्सटर्नल जंग हो तो इंटरनल जंग बंद कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये जो इत्तेफाक के नाम पर जो कुछ हो रहा था इससे कौम मुंतशिर हुई है और अब मौका है कि इस कौम को दोबारा से मुतहिद किया जाए, सब पार्टियों की लीडरशिप को बुलाया जाए, एक जॉइंट रिस्पांस किया जाए और सारी दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान के चप्पे की हिफाजत के लिए हम सब एक हैं। आप इसको छोटा वाक़या न समझें। ये भारत ने ये पहली दफा पूरी 70 साल तारीख में पाकिस्तान के अंदर घुसकर बगैर जंग का ऐलान किए ये आने की जरूरत की है। और इसका मतलब ये है कि कोई भी सिक्का, कोई भी इंच अब महफूज नहीं रहेगा अगर हमने जवाब न दिया, अगर हमने इसका दिफा न किया, अगर हम इकट्ठे न हुए, अगर हमने मैयत रिस्पांस न दिया। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात है कि सब मुतहद हो। जिस तरह हमने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर, जिस तरह APS स्कूल पर हमले के खिलाफ हम सब मुतहद हुए थे, जिस वक्त इमरान ने धरना खत्म कर दिया था, इस वक्त हम सब इकट्ठे हो गए थे। अब भी मेरा ख्याल है कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाना चाहिए, जो जेल में हैं उन्हें रिहा करना चाहिए और सबको बुलाकर एक जॉइंट रिस्पांस जो है वो आप जाहिर करें। कौम परस्तियों को भी बुलाएं, मजहबी रहनुमाओं को भी बुलाएं और एक ऐसा रिस्पांस दें जिससे सारी दुनिया को ये मैसेज जाए कि हमारे अपने झगड़े अपनी जगह, लेकिन ऐसी सूरत में हम सब इकट्ठे हैं। ठीक है वड़ैच साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है शाहिद अमीन साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। सुहेल वड़ैच साहब, जैसे शाहिद साहब अभी बात कर रहे थे मुख्तलिफ ऑप्शंस पे, जवाबी ऑप्शंस पे गौर करने का, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान के पास अब क्या मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर करना चाहिए, उसको किस किस तरह से एहतजाज कर सकता है, किस किस तरह से जवाब दे सकता है? देखिए मेरा ख्याल है कि अगरचे बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है, बहुत ज्यादती है पाकिस्तान के मेन लैंड के ऊपर आना, लेकिन हमें फिर भी बहुत सोच के, और उसका मैं कह रहा हूँ कि कलेक्टिव लीडरशिप जिसमें हमारी दिफाई स्ट्रेटजी के लोग हों और हमारी पॉलिटिकल और जो हमारा मुल्क के जितने नुमाइंदे हैं वो सब इकट्ठे हों और फिर एक मैयत रिस्पांस तैयार किया जाए कि हमें कितना जवाब देना है कि आइंदा ये काम ना हो और भारत को मैसेज भी जाए, लेकिन कुछ ऐसा भी हो कि एटमी जंग के शोले न बढ़ते, कुछ ऐसा भी हो कि जिससे हम वार मॉन्गरिंग को हवा न दें, कुछ ऐसा भी हो कि जिससे हम पर से इल्जाम उतरे और भारत पर इल्जाम लगे। ये सारे फैक्टर सामने रखकर जो है वो रिस्पांस देना चाहिए और इसके लिए बुनियादी तौर पर हमेशा कौमी यकजहती होती है,
1965 की जंग हुई, पूरे कौम जो थी मुतहद थी। जब भुट्टो साहब शिमला मुआहदे पे गए तो सारी अपोजिशन उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पर रुखसत करने आई। इसी तरह जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हुई तो सारा मुल्क इकट्ठा हुआ, सारे मुल्क की पोलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हुई। अब भी वो मौका आ गया है कि सब पोलिटिकल पार्टीज, मैं तो कह रहा हूँ जो जेल में बैठे हैं नवाज शरीफ, उनको भी रिहा करके इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए और ताकि सारी दुनिया को मैसेज जाए कि हमारे अपनी लड़ाइयाँ, झगड़े, जेल जाना ना जाना, मुकदमात, वो अपनी जगह, लेकिन जब हमें कोई कौम ललकारेगी, जब कोई मुल्क ललकारेगा तो फिर हम सब इकट्ठे हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ हैं और साबिक़ सेक्रेटरी खारजा शाहिद अमीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, आप कहिएगा, जैसे एक मेजर्ड रिस्पॉन्स की बात हो रही है और वज़ीर खारजा ने भी कहा कि पाकिस्तान मुनासिब जवाब का हक़ रखता है, तो आपका तजुर्बा भी है, आपकी फील्ड भी है, ये कैसे एक मुनासिब जवाब, मेजर्ड रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? बड़ी वेग से अभी बात लगती है। देखिए, यकीनन कोई ना कोई फौजी रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा और जैसे कहा गया है कि हमारी अफवाज ने इस बारे में कोई ना कोई तयन भी किया हुआ है कि क्या टारगेट होगा उनके जहन में। लेकिन ये कि साथ में इसमें हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी फौरन अप्रोच करना चाहिए, इस इशू को एट द इंटरनेशनल लेवल रेज करना चाहिए। एक बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, हम के लिए एक बड़ा शदीद खतरा है, तो ये वो मौका है जिसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई है। तो इस मामले को हाईलाइट करने से भी इंडिया के ऊपर एक किस्म की मजम्मत भी होगी और प्रेशर भी पड़ेगा। लेकिन ये साथ में याद रखा जाए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकतें हैं, इसमें एहतियात की भी बहुत जरूरत है। जो कोई भी जवाब है जो मुतनासिब होना चाहिए, ये एक्सेसिव जवाब नहीं होना चाहिए कि उसका एक काउंटर जवाब आए। तो ये मौका है, एक तो कौम को बिल्कुल मुत्तहिद होना चाहिए, इसमें डाइवर्स वॉइस आवाजें नहीं आनी चाहिए। दूसरे, हमारे अफवाज को जो भी एक्शन लेती हैं फौरी तौर पे एक्शन लें, देर मत करें और मुतनासिब एक्शन लें। साथ में ये कोशिश करें कि एक मजीद एस्केलेशन ना हो। ठीक, हामिद मीर साहब, ऐसी जैसे हम हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, सुहेल वड़ाई साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और साबिक़ सेक्रेटरी खारजा शाहिद अमीन साहब भी अपने तज्ज़िये से, अपने तजर्बे से हमें आगाह कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं भारत पर जंगी जुनून तारी भारतीय एयरफोर्स की कंट्रोल लाइन की। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हुमा अमीर शाह and I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.